है। आईडीएफ ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ हमला बोला है। ईरान के देजफुल एयरबेस पर 2 प्लेन तबाह हुए हैं, 8 लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं, साथ ही 6 लॉन्च पैड अटैक के लिए तैयार थे। एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया गया है। इजराइल की एयरफोर्स फुल एक्शन में है। टारगेट पर ईरान का देजफुल एयरबेस है, जो एयर स्ट्राइक के बाद तबाह हो चुका है। इजराइल ने ईरान के नेवी बेस को भी निशाने पर लिया। बंदर अब्बास नेवी बेस को धुआं कर दिया। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर स्ट्राइक की, कई लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया। ये हमले ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद किए गए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री बेस को टारगेट किया है, साथ ही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया है। हमले में कई ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल के 20 वॉर प्लेन ने स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। ये फाइटर जेट्स देजफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हो गए हैं। इनमें से 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थी। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस पर भी रॉकेट दागे हैं, जहां मौजूद ईरानी नेवी के कई टारगेट्स ध्वस्त हो गए। इजराइल के हमलों में ईरान की हथियार फैक्ट्री के साथ साथ आर्म्स डिपो को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही आईडीएफ ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर मौजूद मिलिट्री बेस को भी टारगेट पर लिया। इजराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान ने सिर्फ 430 लोगों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। इससे पहले ईरान पर अमेरिकी B-2 स्पिरिट प्लेन ने 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद इजराइल में अलर्ट है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली अधिकारियों के साथ 5 घंटे तक मीटिंग की है। इसमें वॉर कैबिनेट के लीडर भी शामिल हुए। पीएम नेतन्याहू ने जंग में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया है। युद्ध की शुरुआत है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान पर जिस तरह से बम बरसाए, जिस तरह से 2 हफ्तों में सोचकर जवाब देने की बात के बाद ये अचानक से 2 दिन के भीतर ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। नंताज, इस्फहान, फोर्डो में परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया। तो सवाल यही है कि अब क्या ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है और इसका दायरा जो है वो ईरान इजराइल से निकलकर अब विश्व पटल पर जाने वाला है। जंग में उतरा B-2 बम, तबाह हुए 3 न्यूक्लियर सेंटर। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, बर्बाद हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का बंकर बस्टर बम, ईरान का निकला दम। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के 10वें दिन अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया। अमेरिका ने फोर्डो की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए, तो नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर अड्डों को बर्बाद करने के लिए टॉम क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका के इस अटैक में सबसे अहम रोल B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का रहा।
क्योंकि इसी प्लेन से अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बरसाए। GBU-57 जिसे बंकर बस्टर भी कहते हैं, इसकी खासियत आपको बताएंगे। पहले B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में समझ लीजिए कि अमेरिका ने इस बेहद जरूरी मिशन में इसी का इस्तेमाल क्यों किया। B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार पर पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके फ्लाइंग विंग डिजाइन, रेडार ऑब्जर्वेट मटेरियल और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के कारण इसका रडार क्रॉस। First is called Iran, the second is called Pakistan. उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे हुए हैं, वहां उन्हें सम्मान मिल रहा है जिसे देखकर पड़ोसी मुल्क में खलबली है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक नया ही डर सताने लगा है। ईरान पर इजराइल के हमले देख पाकिस्तान में अब हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के नेताओं ने भी संसद में खड़े होकर बयान देने शुरू कर दिए हैं कि ईरान के बाद हमारा नंबर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इजराइल अब भारत के साथ मिलकर हमें भी खत्म करना चाहता है। ये मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने संसद में खड़े होकर ये बयान दिया है। पाकिस्तान के नेता असद कासिर ने कहा कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ड्रोन दिए, भारत की जमकर मदद की और अब इजराइल ईरान को खत्म करने के बाद पाकिस्तान को मिटाना चाहता है। दरअसल असद कासिर और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान ने हिलाकर रख दिया है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा मिशन है कि कट्टर इस्लामिक देशों के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगने चाहिए। नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि पहला कट्टर देश ईरान है और दूसरा पाकिस्तान। यानी कि इशारा साफ है, नेतन्याहू ने भी ठान लिया है कि आतंकवाद को खत्म करके मानेंगे। अब आप पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. पहले तो पाकिस्तानी सांसद ने इस तरह का बयान दिया और दूसरी तरफ नेतन्याहू के इस बयान ने भी पाकिस्तान में आग लगाकर रख दी। लेकिन इस आग में घी डालने का काम खुद ईरान ने कर दिया है। ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहसिन रजई ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि इजराइल ने अगर ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। आप ही बताइए कि 2 कौड़ी का पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ईरान के इस बयान ने पाकिस्तान को बैठे बैठाए फंसा दिया है। पाकिस्तान पहले ही सदमे में था कि इजराइल हम पर हमला कर सकता है और अब तो ईरान ने भी इजराइल को मौका दे दिया है कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दीजिए। वैसे स्थिति भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है। भारत को अब इजराइल के साथ मिलकर हमेशा के लिए पाकिस्तान को मिटाना होगा। जिस तरह से इजराइल ने बिना परवाह किए ईरान के एक एक शहर को उड़ाना शुरू कर दिया है, अब भारत को भी वही करना होगा। जिस तरह से इजराइल ने ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स को उड़ा दिया है, उसी तरह से अब भारत को भी असीम मुनीर को उड़ाना होगा। पाकिस्तान जितने समय तक जिंदा रहेगा उतने समय तक भारत को दुख देता ही रहेगा। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर भारत को बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। सेक्शन लगभग 0.001 वर्ग फीट है, जो एक छोटे पक्षी के बराबर है। इसकी ये क्षमता दुश्मन के इलाके में इसे सुरक्षा प्रदान करती है। B-2 बॉम्बर उड़ान भरने के बाद नॉन स्टॉप 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें एयर रिफ्यूलिंग के बाद से ये 11500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। B-2 बॉम्बर का वजन 71000 किलो है। ये 40,000 पाउंड तक पेलोड ले जा सकता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। जंग में B-2 बॉम्बर का पहली बार इस्तेमाल 1999 के कोसोवा वॉर में किया गया था। B-2 बॉम्बर अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में भी बम गिरा चुका है। B-2 बॉम्बर अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने साथ 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम ले जा सकता है। फोर्डो में अमेरिका ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया है। अब GBU-57 की ताकत भी जान लीजिए, जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमले में इस्तेमाल किया गया बम GBU-57, जिसे बंकर बस्टर कहा जाता है। यह बम खास तौर पर ऐसे ठिकानों के लिए तैयार किया गया है
जो जमीन से कई सौ फीट नीचे पहाड़ों या कंक्रीट के अंदर मौजूद होती है। इस बम की ताकत इतनी है कि एक जगह पर बार बार गिराए जाए तो ये पहाड़ों और चट्टानों को चीरता हुआ अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह कर सकता है। GBO 57 का वजन 30,000 पाउंड यानी 13.6 टन होता है। इसकी लंबाई 20 फीट होती है। इसे सिर्फ B2 स्टील्थ बॉम्बर से ही चलाया जा सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय लिया था, लेकिन इससे पहले ही गुआन एयरबेस से B2 बॉम्बर को रवाना कर दिया गया था। अब अमेरिका ने इन्हीं B2 बॉम्बर से हमला किया है या दूसरे B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है, ये अभी साफ नहीं है।